नमस्कार दोस्तों, के न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, प्यार पाने के लिए जब ये भारतीय शख्स साइकिल चलाकर पहुंच गया था स्वीडन। प्यार में वाकई बड़ी कमाल की शक्ति होती है, इंसान इसके लिए कुछ भी कर जाता है। लोग प्यार के चक्कर में विदेश तक चले जाते हैं। ऐसा ही एक भारतीय है जो प्रेमिका की खातिर साइकिल से स्वीडन पहुंच गया। 22 दिनों की यात्रा में वो रोज 70 किलोमीटर साइकिल चलाता था। भारत से स्वीडन तक पहुंचने के लिए उसने कुल 4000 मील दूर तक साइकिल चलाई। यात्रा पूरी कर जब वो वहां पहुंचा तो प्रेमिका भी खुशी के मारे रो पड़ी। ये किस्सा साल 1975 के आसपास का है। भारत में जन्मे प्रद्युम्न की मुलाकात जब चार्टर्ड वन से हुई। दिल्ली के कनाट प्लेस में वो उनके पास अपना स्केच बनवाने आई थी। पेंटिंग बनाने के बाद पीके को जो हुआ वो उन्हें भारत से सीधा यूरोप ले पहुंचा। वो साइकिल की सवारी के जरिए अपना प्यार पाने के लिए वो 8 देशों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। पीके ने तब 10 मिनट में पोर्ट्रेट बनाने का दावा किया। चार्टर्ड ने उन्हें मौका दिया, लेकिन उस दिन वो प्रभावित नहीं हुई। अगले दिन उन्होंने फिर आने का फैसला किया, मगर कुछ बात नहीं बनी। बाद में उन्होंने एक और तस्वीर बनवाई थी। पीके उड़ीसा के गांव में पले बड़े दलित थे, इसलिए जातिगत भेदभाव पूरी तरह से झेला था और वो हमेशा बुरा महसूस करते थे। तो माँ राशिफल के हिसाब से कहती थी कि एक दिन शादी किसी दूसरे देश की लड़की से होगी। वो संगीत से लगाव रखेगी और उनका खुद का जंगल भी होगा। जब वो चार्टर्ड से मिले तो उन्होंने माँ की कही बात उन्हें याद आ गई और उन्होंने उससे पूछ लिया तो चार्टर्ड ने बताया कि स्वीडन में उसके यहाँ जंगल है और उन्हें पियाने बजाने का बहुत ज़्यादा शौक है। बस यहीं से उन्होंने मान लिया कि चार्टर्ड उन्हीं के लिए बनी है। बातचीत के बाद पीके संग उड़ीसा चार्टर्ड आ गई। वे चार्टर्ड को सबसे पहले कोणार्क मंदिर ले गए। चार्टर्ड इस दौरान जज्बाती हो गई थी। कारण ये था कि लंदन में जब वो पढ़ती थी तो उनके कमरे में उस मंदिर के स्थापित पत्थर के पहिए की तस्वीर लगी थी, मगर तब उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पीके के वजह से वो वहां पहुंच सकी। अब उन्हें भी वो पसंद आ चुके थे। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद वे दिल्ली लौटे, घर वालों से मुलाकात करवाई और फिर शादी कर ली। चार्टर्ड तब दोस्तों के साथ 22 दिनों के लिए स्वीडन से भारत वाला यूरोप, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ट्रिप पर निकली थी। वो भी उन्हें पूरी करनी थी, सो वो चली गई। लेकिन उन्होंने पीके को स्वीडन में अपने घर पर मिलने को कहा। तकरीबन 1 साल बीत गए और दोनों खत के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। चूंकि पीके के पास हवाई जहाज की टिकट के पैसे नहीं थे, सो उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर साइकिल खरीदी और उसी ट्रेल पर निकल पड़े। पीके ने 22 जनवरी 1977 को यात्रा शुरू की थी। साइकिल से तब हर रोज वो 70 किलोमीटर यात्रा करते थे। पीके के मुताबिक 8 से उनके पास ये रास्ता और ज़्यादा आसान हो गया। पहले तो चार्टर्ड के माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन बाद में मनाने पर मान गए। 64 साल के हो चुके पीके पत्नी चार्टर्ड के साथ स्वीडन में रहते हैं। वो अभी आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं। आज भी वो समझ नहीं पाते कि लोग साइकिल से यूरोप तक पहुंचना इतना कठिन क्यों समझते हैं। कहा था, मैंने वही किया जो मुझे करना था। पैसे नहीं थे लेकिन उससे मिलना था। मैंने कभी साइकिल पसंद नहीं की, लेकिन प्यार पाने के लिए वहां तक चला गया और अपने प्यार को हासिल किया। दोस्तों, आपको इस प्रेम कहानी के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है वाकई में प्यार में कितनी शक्ति होती है कि एक शख्स साइकिल चलाकर इतना दूर सफर कर लेता है, वो भी अपनी प्रेमिका को हासिल करने के लिए। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। पीके ने 22 जनवरी 1977 को यात्रा शुरू की थी। साइकिल से तब वो हर रोज 70 किलोमीटर यात्रा करते थे। पीके के मुताबिक 8 से मेरे लिए ये आसान हो गया था। मैंने लोगों के स्केच बनाए थे, पैसे कमाए और कुछ ने मुझे पैसे दिए, जबकि कुछ लोगों ने मुझे खाने और रहने के लिए जगह दी। 1970 में उन्हें ज़्यादातर देशों में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अफगानिस्तान उन्हें सबसे अलग लगा। वो बेहद सुंदर और शांत था। वहाँ के लोग कला पसंद करते थे। वहाँ के लोग हिंदी समझ लेते थे, लेकिन ईरान में प्रवेश करने पर उन्हें काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। सफ़र के दौरान दिक्कत भी हुई। पैर खूब दर्द कर रहे थे, लेकिन चार्टर्ड से मिलने का उत्साह और नई चीज़ें देखने की ललक उन्हें आगे ले जा रही थी। आखिरकार 28 मई को वो यूरोप पहुँचे। वहाँ इस्तांबुल और वियना